बच्चों, आज हम कक्षा 5 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 के अंतर्गत पाठ 11 चावल की रोटियां का अध्ययन करेंगे। यह एक लघु नाटक है जिसका जो मूल रूप से बर्मी भाषा में लिखा गया है और इसका हिंदी भाषा में अनुवाद किया हुआ है। तो आइए पढ़ते हैं चावल की रोटियां। सबसे पहले इस नाटक के पात्रों का परिचय। कोको 8 साल का एक बर्मी लड़का, कुछ मोटा। नीनी 9 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। तिनसु 8 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। मीमी 7 साल की बर्मी लड़की, कोको की दोस्त। ओबातून जनता की दुकान का प्रबंधक। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछें और चश्मा लगाकर कर सकता है। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयां, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती हैं। कोको आता है, जमाई लेकर अपने को सीधा करता है। बच्चों, यहाँ पे ये नाटक शुरू होने से पहले का सीन बताया गया है कि एक बड़ा सा कमरा है, उसकी दीवारों पर चटाइयां हैं, एक दीवार के सहारे अलमारी रखी है, अलमारी के ऊपर रेडियो है, चाय की एक केतली है, कुछ कप और खाली कूलदान रखा है। कमरे के फर्श के बीच एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे हैं कमरे में, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा किनारे की ओर। और जब नाटक शुरू होता है तो पंछियों के चहचहाने, मुर्गे के बांग देने और कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। साथ साथ सुबह की प्रार्थना की घंटियां भी सुनाई देती हैं। इसी समय कोको जमाई लेकर अपने को सीधा करता है, मतलब वो अभी अभी सोकर उठा है। कोको, माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। ओम ओम, देखता हूँ। माँ ने नाश्ते के लिए मेरे लिए क्या रखा है। वह अलमारी की तरफ जाता है, उसे खोलकर देखता है, एक तस्तरी निकालकर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। तस्तरी एक बर्तन होता है बच्चों। कोको, आह, मजा आ गया, चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज हैं। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। कोको, आज तो डट कर नाश्ता होगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। दस्तक मतलब आने के लिए नॉक करना। नीनी, कोको, ए कोको, दरवाजा खोलो, मैं हूं नीनी। कोको, गजब हो गया, यह तो भूखड़ नीनी है। उसकी नजर में रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूं। नीनी, दरवाजा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। कोको,
मैं इन्हें कहाँ छिपाऊं, कहाँ छिपाऊं? रेडियो की तरफ देखकर मैं तस मैं तस्तरी को रेडियो के पीछे छुपा दूंगा। जोर से, अभी आता हूँ नीनी, जरा रुको। कोको, आओ नीनी, अंदर आओ। नीनी अंदर आता है। नीनी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? कोको, कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया है और मुंह धोने लगा था। बोलो, सुबह सुबह कैसे आने हुआ? नीनी, क्या? यह मत कहना कि तुम भूल गए थे परीक्षा के बारे में। परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। कोको, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। नीनी, वह खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है। नीनी, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। कोको, नीनी, हमारे रेडियो में कुछ खराबी है। नीनी, आओ कोशिश करके देखे, मैं उठकर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। कोको, कोको, नहीं 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 नीनी, इसे मत छूना, छुओगे तो करंट लगेगा। नीनी रुक जाता है। नीनी, मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई। मैं वह खबर जरूर सुनना चाहता हूँ। किंसू के घर जाता हूँ, तुम आओगे? कोको, नहीं। अच्छा, फिर मिलेंगे। नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है। कोको गहरी सांस लेती, हाँ, बाल बाल बचे। अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। कोको तस्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। कोको तस्तरी नीचे रखकर जाने अब कौन आ टपका। कोको तस्तरी को नीचे रखकर फिर अपने आप में बड़बड़ाता है कि पता नहीं अब कौन आया है। मिमी, कोको, दरवाजा खोलो, मैं हूँ मिमी। कोको, बाप रे, यह तो मिमी है। उसे चावल की रोटियां मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ? वह तो कुछ खाने की चीज ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। मिमी फिर दरवाजा खटखटाकर, कोको, दरवाजा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कोको, कहाँ छुपाऊं, कहाँ छुपाऊं? कमरे के चारों तरफ देखकर, ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा देता हूँ। कोको फूलदान में तस्तरी रखकर दरवाजा खोलता है। मिमी कागज में लिपटा हुआ बंडल उठाए कमरे में आती है। मिमी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? कोको, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था। आओ बैठो। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं। मिमी, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं। मैंने सोचा, वो अभी बात बच्चों उसने कंप्लीट नहीं की थी, इसलिए आगे डॉट डॉट किया है। कोको, चावल की रोटियां? हाँ, थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मिमी, एक भी नहीं बची। कोको, सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली, हाथ से पेट को मलते हुए। पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। मिमी, बहुत बुरी बात। मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता बन रहेगा।
मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रखती है। मिमी, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि आज कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। बदकिस्मती होती है अ, बदकिस्मती मतलब भाग्य अच्छा न होना। स्वादिष्ट, जो लाजवाब हो खाने में। कोको, पापड़ देखकर होठों पर जीभ फेरकर स्वगत, अपने आप में। स्वगत होता है अपने आप से। मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड़ तो खा नहीं सकती। शायद दो मेरे लिए छोड़ जाए। मिमी, एक पापड़ उठाकर उन्हें निगलने के लिए चाय है? क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? कोको, हाँ हाँ, अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी एक कप में चाय डालती है। मिमी, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। कोको सौगत, मतलब अपने आप से, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। भगवान करे मिमी को ये गुड़गुड़ न सुनाई दे। मिमी पापड़ खाते हुए, यह कैसी आवाज है? कोको, आवाज? कैसी आवाज? मिमी, हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज। यह फिर सुनाए, यह फिर हुई, सुना तुमने? कोको, यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही यह आवाज करता है। दरवाजे पर दस्तक। कोको, कौन? तिनसु, मैं हूँ तिनसु। कोको उठने लगता है। मिमी, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाजा खोलती है। तिनसु गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। तिनसु, आह, मिमी भी यहाँ है। मिमी, आओ तिनसु। तिनसु मेज के पास बैठकर, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको, हेलो तिनसु। मिमी और तिनसु मेज के पास बैठते हैं। मिमी तिनसु से, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज्यादा खा ली हैं। तिनसु केले के पापड़ों की तरफ देखकर, आह, केले के पापड़। मिमी, मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन क्योंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। तिनसु, नेकी और फुसफुस, ये एक कहावत है बच्चों, मुहावरा है। मतलब अच्छे काम के लिए पूछने की क्या जरूरत? तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मिमी कप देकर, यह लो, चाय के साथ खाओ। तिनसु चाय की चुस्की होठों पर जी फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। ये देखो, बदकिस्मती आया था पहले, अभी खुशकिस्मती, ये एक दूसरे के विलोम है, विपरीतार्थक शब्द भी है यहाँ। ठीक है, अच्छी किस्मत होना, खुशकिस्मती, अच्छी किस्मत होना। कोको सवगत अपने आप से कहता है, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मिमी और टिंशु एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। मिमी, यह लो तिनसु, एक और खाओ। तिनसु, नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफी है। मिमी, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूंगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसु, तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूँ। कोको सवगत, चलो, एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं।
मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तिनसु, यह आवाज कैसी है? मिमी, यहाँ एक बड़ा सा चूहा घुस आया है। कोको कहता है, वही ये आवाज करता है। तिनसु, ऐसा लगता है कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। तिनसु और मिमी पापड़ खत्म करते हैं। मिमी, अच्छा, ये फूल कैसे हैं? तिनसु, ओह, मैं तो भूल ही गया था। मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। तिनसु उसके हाथ में फूल देता है। वह उठने लगती है। कोको, नहीं नहीं मिमी। मिमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? कोको, ये फूल, मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। जब भी वह यह फूल देखती है, उसके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती। जिस्म होता है शरीर। तिनसु, ओह, मुझे इस बात का पता नहीं था। खैर, मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको चैन की सांस लेकर स्वगत मतलब अपने आप से कहता कुछ, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। दरवाजे पर दस्तक। कोको, कौन? उबातुन, मैं हूँ, दुकान का मैनेजर उबातुन। मिमी कोको से, तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाजा जोर से। अभी आई उबातुन चाचा। उबातुन नीला फूलदान लिए आता है। उबातुन, हेलो बच्चों, मेज की तरफ देखकर, लगता है छोटी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी, आओ चाचा, आओ। उबातुन मेज के पास बैठ जाता है। मिमी, चाय लेंगे आप? उबातुन, कोई एतराज नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को देती है। उबातुन कप से चुस्की लेकर, क्या मजेदार चाय है, खुशबूदार, ताजगी लाने वाली। तिनसु, चाचा, आपने नाश्ता कर लिया है? उबातुन, अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुक कर लूंगा। मिमी, चाय की दुकान पर जाने की क्या जरूरत, आप यह पापड़ ले सकते हैं। उबातुन, लेकिन मैं मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। तिनसु, कोई बात नहीं चाचा, हम सब के पेट तो भर गए हैं। उंगली से गले को छूता है। उबातुन, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, यह आवाज कैसी है? तिनसु, ये चूहे की आवाज है, अक्सर यह आवाज करता है। उबातुन, मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातुन, कोको, तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कोको, कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी, उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डटकर किया है। उबातुन पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। उबातुन, कोको, तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी। इधर उधर देखकर, हाँ, वह रहा। कोको, क्यों? फूलदान का क्या करना है? उबातुन, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था। उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातुन कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होगी। अब मैं चलूंगा, शुक्रिया और गुड बाय। मिमी तिनसुन मिमी तिनसु, गुड बाय चाचा। कोको, गुड बाय चाचा। सवगत और
गुड बाय मेरी चावल की रोटियां, यानी अपने आप में बुड़बुड़ाता है कि मेरी चावल की रोटियां भी गुड बाय, जो कि उसी फूलदान के अंदर उसने छुपा के रखी हुई थी। तो बच्चों ये एक लघु नाटक है। इस तो 4-5 बच्चे अलग अलग पात्र बन के इसका मंचन कर सकते हैं, इसका नाटक का अपने आप रोल कर सकते हैं, और ये बहुत ही हंसी का और बहुत अच्छा नाटक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।